हम ये डिस्कस कर रहे थे HDFC क्यू न्यूज में। सबसे पहले किसान धन, हम हार नहीं मानेंगे, सेफ्टी ग्रिड कैंपेन, और हाल फिलहाल में इन्होंने एक जिप ड्राइव लॉन्च किया है। अब ये जिप ड्राइव क्या होता है? जिप ड्राइव एक तरह का ऑटो लोन है जिसमें आपको कम लोन इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, ताकि इससे ऑटोमोबाइल्स को काफी फायदा होगा। आपको भी पता है कि ऑटोमोबाइल्स किस तरह के घाटे में जा रहा था। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सुनिएगा तो उन्होंने कहा था ओला या उबेर आने के कारण ऐसा हुआ, वो कि वैसा नहीं था, लेकिन हम लोग को अभी सरकार के अगेंस्ट नहीं जाना। तो जिप ड्राइव अभी लोन पास किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली काफी न्यूज में भी रहता है। दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पे 2 कैंपेन लॉन्च हुआ है। एक है पौधा लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ठीक है। दूसरा हुआ है लीड, LEAD। अब ये लीड प्रोग्राम क्या है? देखिए, लीड प्रोग्राम ये है लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एक्सेसिबल इन दिल्ली। क्या फुल फॉर्म है? लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एक्सेसिबल इन दिल्ली। तो अब ये लीड का क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है दिल्ली के। कौन है दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर? मनीष सिसोदिया, ठीक है। अब ये लीड प्रोग्राम में होगा क्या कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के लिए जितने भी सारे स्टडीज के मटेरियल है, जितने भी स्टडीज के मटेरियल है, वो उनको डिजिटली फॉर्म में, मतलब ई कॉमर्स फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि एक तरह का पेन ड्राइव के फॉर्म में, डिजिटली डेटा के फॉर्म में, उसको सारे स्टूडेंट को क्लास 1 से लेकर 12 जो कि CBSE हैं, दिल्ली बोर्ड से हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनका पढ़ाई का जो अभी नुकसान हो रहा है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वो ना हो। इस तरह दिल्ली अभी और न्यूज में है, क्योंकि यह पहला ILBS हॉस्पिटल में प्लाज्मा ट्रीटमेंट हुआ है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया गया। अब ILBS हॉस्पिटल है वसंत विहार में। ये वसंत विहार में ILBS हॉस्पिटल है, प्लाज्मा ट्रीटमेंट हुआ। अब ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता क्या है? किसी दिन मैं इस पे आपको अच्छी तरह से डिस्कशन करूंगा, जब मैं कोरोना का जितने भी सिम्टम्स है और कोरोना किस तरह क्या हुआ, क्या जीनोम्स है, L टाइप, P टाइप, M टाइप वो क्या होता है, इन्वेलप टाइप क्या होता है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरह का मैं ये ओवरव्यू दे देता हूं कि मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट ए है, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडी गया, एंटीबायोटिक्स हमने डाला, ठीक है। तो जब इसको मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, उसको कोरोना होता है, ठीक है, तो उसका जो बॉडी है वो स्पाइक जैसे ही कोरोना का आपके कांटेक्ट में आता है, तो बॉडी खुद पे खुद एक एंटीबॉडी जनरेट करता है, सॉरी एंटीबायोटिक कह रहे हैं, एंटीबॉडी जनरेट करता है, ठीक है। अब ब्लड में वो एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे ही वो एंटीबॉडी जनरेट होता है, तो जनरेट होने के बाद अब उसका जो प्लेटलेट्स है, WBC, RBC सब एक्टिव तो पहले से होता है, वो जनरेट कर देता है आपका एंटीबॉडी। अब वो प्रिवेंशन का काम करता है आपके, मतलब कोई भी अगर बॉडी में कुछ भी चेंज आता है, मान लीजिए बॉडी नॉर्मल है, स्टेबल कंडीशन में है, कुछ भी अगर चेंज आया तो एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है। अब वो सबसे पहले इसका एक भी तरीका था कोरोना केस में पहले पाने का, कि जैसे एंटीबॉडी में चेंज आ जाए, आप समझ जाए कि वो उसके बॉडी में कुछ चेंज हुआ है, और तब उसका कोरोना पेशेंट का जांच होता था। तो अब ये एंटीबॉडी में चेंज आया, वो डिफेंस की तरह काम करने लगा। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड को निकाल के जो कि प्लाज्मा कहा जाता है, उसको आपके दूसरे पर्सन में डालना था, जो कि एक्स मान लीजिए वाई पर्सन है, उसमें डालना था, ताकि वो पूरी तरीके से क्योर हो जाए। उसमें भी अब ये चेंज चलेगा, जैसे एक्स का निकाल के वाई में दिए, वाई का निकाल के जेड में दिए, तो एक तरह का चेंज चलेगा, जिसको प्लाज्मा ट्रीटमेंट कहते हैं। वो अभी दिल्ली में ILBS हॉस्पिटल में हुआ। इसके बारे में मैं और कभी डिटेल से काफी अच्छे से डिस्कस करूंगा, सारे स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, मैं सब चीज डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो चलिए कुछ फिल्मी खबर भी लाते हैं। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा पेड कौन है? द रॉक।
अब इनको सोचिए कि एक पोस्ट पे 1 मिलियन मिलता है, 1 मिलियन US डॉलर मिलता है। दूसरे नंबर पे काइली जीनर, ठीक है। अब हम आते हैं PIV के फैक्ट्स को। तो देखिए एक इनविट है, अब पूछेगा व्हाई इज इनविट इन यूज। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, जैसे कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोई भी रोड बनते हैं, हाईवे बनते हैं, अथॉरिटीज बनती है, तो इन्वेस्टर को आमंत्रित किया जाता है कि वो पैसा उस पर इन्वेस्ट करे। तो सुनिए, एक तरह का ये ग्रुप हो गया इन्वेस्टर का। अब ये इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को कोई प्रोजेक्ट के लिए देंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट लगा, प्रोजेक्ट बना, उससे जो भी इनकम आता है वो इनमें डिवाइड हो जाएगी इन्वेस्टर्स में। तो एक सबसे अच्छा उदाहरण है भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से इन्वेंट का फुल फॉर्म अगर एक्सपैंड करने के लिए कहा है, एक्सपैंड इन्वेंट, तो ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स का फैक्ट बनता है, ये किस रेगुलेशन एक्ट में आता है। सबसे पहला इंडिया ट्रस्ट एक्ट, इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882। दूसरा सेबी एक्ट 2014। तो ये आपका प्रीलिम्स का सवाल है कि किस एक्ट के अंतर्गत आता है। और अब देखिए इनविट का फुल फॉर्म बता दिए, एक्ट बता दिए। अब ये देखिए इनविट में क्या है, इसके एक कमिटी भी बनाया गया है, और वो कमिटी है सुखबीर सिंह सैंधु। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एसबीआई पीओ में भी आएगा, यूपीएससी में पूछ देगा। यूपीएससी में तो आपको एक्ट पूछेगा, लेकिन अगर चेयरमैन पूछेगा तो सुखबीर सिंह सैंधु। और सुखबीर सिंह सैंधु का एक और बात याद रखिएगा, 6 महीने का उसका एक्सटेंशन बढ़ा है। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आपके हेड है। अब देखिए डेज हम बात करते हैं, डेज ऑफ जुलाई। डेज ऑफ जुलाई की बात करते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई में क्या हुआ भाई, सबसे पहले डॉक्टर्स डे मना। क्यों मना, बर्थडे था किनका, बीसी रॉय का। दूसरा आपका मना सीए डे, चार्टर्स अकाउंटेंट डे। तीसरा मना आपका नेशनल पोस्टल डे, पोस्टल वर्कर डे। अब हम बात करते हैं 2 जुलाई की। 2 जुलाई को क्या मना, स्पोर्ट्स कमेंट्री डे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी डे, ठीक है। 6 जुलाई को क्या मना, वर्ल्ड जूनोसिस डे। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। 28 को हेपेटाइटिस डे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 4 जुलाई की, अब इस पे खास ध्यान रखेंगे। 4 जुलाई को क्या था, इस दिन हमारे इंटरनेशनल बुद्धा कॉर्पोरेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कि प्रहलाद पटेल हैं, इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा मनाया गया, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। अब गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं, देखिए जो भगवान, जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो हमारे भगवान थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। अब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान के उपदेश के लिए, जिसको धम्म परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो धर्मचक्र था, धम्मचक्र, तो उन्होंने सारनाथ में, जो कि यूपी में पड़ता है, वहां जाके अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए इसको धम्मचक्र से भी बोला जाता है, चक्र से, धर्म चक्र से भी बोला जाता है। माफ कीजिए, थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया, धर्म चक्र कहा जाता है, ठीक है। तो गौतम, ये अगर रेलवे में या कोई क्वेश्चन पूछता है कि उनको सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया, ऐसे ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो गया, ये क्वेश्चन पे कोई भी फोकस नहीं करता है। बट कोई भी क्वेश्चन अब कहीं भी आ सकता है, एसबीआई में भी पूछ सकता है, किसी में पूछ सकता है, बैंक में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक न्यूज है जो कि काफी ट्रेंडिंग चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप पे ये चल रहा है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक इंटरपोल रेड कॉर्पेट, जिसको कहते हैं,
रेड नोटिस आपके यूएस के प्रेसिडेंट को दिया है। जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो आपके रेड वार्निंग, रेड नोटिस जिसको रेड वार्निंग कहते हैं, वो आपके यूएस के प्रेसिडेंट को दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा जियो इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे जियो अंबानी साहब, इनका कर था 2019 और 2020 में इनको कर चुकाना था 1.16 लाख करोड़, लेकिन ये महानुभाव ऐसे हैं 2021 तक चुकाना था, सॉरी, लेकिन इन्होंने 2020 के 1.68 लाख करोड़ रेज कर दिया फंड अपना। सोचे कि 1.6 लाख 2021 में चुकाना था इनको लोन, पहले ही लोन कर दिया और कंपनी पॉजिटिव में चली आई। क्यों पॉजिटिव में चले आए? क्योंकि इसके इन्वेस्टर काफी सारे हो गए। क्यों चले आए? क्योंकि इनके इन्वेस्टर काफी सारे हो गए। सबसे पहले सिल्वर लेक हो गया, जनरल अटलांटिक हो गया, केकेआर हो गया, इंटेल हो गया, उसके बाद टीपीजी हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया, टीपीजी हो गया, उसका फेसबुक हो गया। सबसे ज्यादा फेसबुक है, 9.99% स्टेक पे है, 43,574 इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। तो कुल मिला के ये महाराज ऐसे थे कि इनको 2021 में लोन चुकाना था 1.16 लाख करोड़, ये 2020 में 1.68 करोड़ आपको रेज कर दिए फंड। आडिया भी एक लिख लीजिए, आडिया भी है, आडिया भी कंपनी है जिसको रेज किए हैं फंड। तो ये हमारे बिजनेस से न्यूज हो गया। देखिए, अब हम कुछ प्रेसिडेंट के नाम देखते हैं जो कि अभी न्यूली अपॉइंट हुए, रिजाइन किए हैं। सबसे पहले अगर हम बुरुंडी की प्रेसिडेंट की नाम देखते हैं तो इनका बुरुंडी का प्रेसिडेंट होगा एवारिस्ता न्यायसिमी। ठीक है। फ्रेंच की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ड फिलिप्स, ये रिजाइन दिए हैं। अगर बोरोनॉफ की बात करते हैं जो कि किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट है। ठीक है। अब आते हैं कुछ रेगुलेटर्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है रेगुलेटर्स, ध्यान रखिएगा, ये आपके बैंकिंग में काफी टर्म यूज होता है। सबसे पहले अगर हम देखें नाबार्ड, ये क्या रेगुलेट करता है? ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड रेगुलेट करता है। दूसरा है सेबी, ये आपके एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट, आपके ये जॉइंट वेंचर, म्यूचुअल फंड, उसके बाद रेट, जो भी आपका रेट जो भी रेट होता है, रिवर्स रेट, रेपो रेट, ये सब यही लॉन्च करते हैं। ठीक है, ये आपका सेबी हो गया। तीसरा की बात करते हैं पीएफआरडीए, जो भी फंड रिलेटेड जितने भी हैं ये लॉन्च करते हैं। इराडाई, इंश्योरेंस के जितने भी हैं ये रेगुलेट करते हैं। देखिए, अब हम कुछ न्यूली अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो COAI, इनका फुल फॉर्म होता है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें SP कोचर प्लस अजय पुरी
अब ये एसपी कोचर है, डीजी बन गए हैं, और अजय पुरी है। अब इसके मैंने अजय पुरी क्या हो गए हैं, चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए। सॉरी, थोड़ा ध्यान से हट गया बात। देखिए, COAI, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसपी कोचर, डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन अजय पुरी। अजय पुरी चेयरमैन होंगे, एसपी कोचर आपके डायरेक्टर जनरल होंगे। ठीक है, और दूसरा की बात करते हैं आपका पीसी महालोनविस। ये फादर ऑफ, इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, इनको फादर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये इस बार किसको प्राइज मिला, सी रंगाराजन को। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किनको मिला है, कृतिका पांडे को मिला है। ये आपके वन लाइनर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है। कुछ बुक्स के नाम देख लेते हैं जो अभी न्यूज में है। सबसे पहला है टू मच एंड नेवर इनफ, मैरी ट्रम्प लिखा है। उसके बाद आपका द रूम वेयर इट हैपेंड, जॉन बोल्टन लिखे हैं। तीसरा है क्या द इकाबॉग, इनको लिखे हैं जेके रोलिंग। ये जेके रोलिंग वही है जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लाया था। तो ये कुल मिला के अभी ट्रेंडिंग जो भी है, ट्रेंडिंग चल रहा है, ये बुक्स आपके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ। देखिए, जाने से पहले मैं एक आपको बात कहूंगा कि करंट अफेयर जो है आपको डेली बेसिस पे देखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पूरी तरह समझा देता हूँ। मेरे पास जितने भी प्रेजेंटेशन है, मैं आपको चाहूंगा तो, या आप चाहोगे तो पीडीएफ फॉर्म में दे सकता हूँ। आपको केवल पीडीएफ एक बार नजर से मतलब देख लेना है। ठीक है, बाकी जो मैं आपको समझाया हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, जो भी है आप समझ सकते हैं। एक जगह हल्का सा लिख लीजिए, बस एक बार आप करंट का टॉपिक देखिए, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन काफी तरीके से पूछ सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कितने % में है, ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस पैसेज फॉर्म में आएगा। अभी मैंने ये बताया था कि ओकावैंगो, ये अभी मैंने बताया था ओकावैंगो रिसेंटली सीन इन न्यूज विच इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ओकावैंगो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ओकावैंगो क्या था, कहाँ कितना हाथी का पॉपुलेशन है, क्या है। ऐसा ही दिखेगा कि बनरघट्टा रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर सेलिंग द फॉर एडॉप्शन ऑफ एनिमल्स। तो बनरघट्टा कहाँ लोकेटेड है, तो बैंगलोर में। ये सब क्वेश्चन आपको ट्रिकी भी रहता है और पूछ भी सकता है। ठीक है, और ऐसे ही कोई कैंपेन का नाम पूछेगा, जैसे आपको मैंने बताया पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, कहाँ हुआ है, लेड कहाँ स्टार्ट हुआ है, कौन रेगुलेटर कौन है। अभी मैंने बताया सेबी क्या क्या रेगुलेट करता है, हु रेगुलेटेड जॉइंट वेंचर। ये बैंकिंग का सवाल है, यूपीएससी में ये पूछता है, जो मैंने आपको लॉ बताया है कि कौन से लॉ कहाँ पे हैं। और भी अब एडिटोरियल की बात करते हैं। देखिए, अगर आप बोलेगा तो मैं एडिटोरियल सेशन भी लाते रहूंगा। एडिटोरियल सेशन में ये होता है कि उस पर कौन सी सरकार के पक्ष में बात, विपक्ष में बात हो, दोनों को कंबाइन करके आप उससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, उसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या जरूरी है। देखिए, पेपर होते हैं 16 पेज के। मैं आपके लिए हर पेपर जो भी है, हिंदू है, ऑल इंडिया रेडियो, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पीआईबी, फैक्ट चेक सब है। तो इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज निकाल के दिखाता हूं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आप देखिए, अब दैनिक जागरण, आप जनरली आप लोग दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई काम का न्यूज नहीं होता, बस 1-2 पेज में काम का न्यूज हुआ, जिससे काफी रेयर से 1-2 सवाल ही निकल सकता है। और जो भी अभी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए मैं सीरीज लाऊंगा बीपीएससी की, एमपीएससी ये सब तो मैं सीरीज नहीं ला सकता हूँ, मैं बीपीएससी की सीरीज लेते आऊंगा, जिसमें से